नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में ऑन कॉल प्रणाली के तहत विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे ताकि गंभीर रोगियों को समय पर उपचार मिल सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड के तहत नो नोड फार्मूला लागू किया जा रहा है। इस पहल से ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टर अस्पतालों में ऑन कॉल मरीजों को देखेंगे। ये विशेषज्ञ डॉक्टर एनेस्थीसिया, सर्जरी एवं रेडियोलॉजी, स्त्री रोग एवं बाल रोग जैसी सेवाओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि यह सेवा शुरुआती चरण में 5 जिलों हिसार, जींद, मेवात, सोनीपत और कैथल में उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ये एक प्रायोगिक परियोजना है जिसे बाद में पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉ जयदीप आर्य ने कहा कि प्राचीन परंपरा को निभाते हुए कुरुक्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को घर घर जाकर समारोह में आने का निमंत्रण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल 200 से ज्यादा योग साधकों द्वारा शाहबाद, लाडवा और इस्माइलाबाद में घर घर जाकर पीले चावल देकर लोगों को समारोह के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। डॉ जयदीप आर्य ने बताया कि कुरुक्षेत्र की पावनधरा पर ब्रह्मसरोवर और मेला क्षेत्र में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय योग महाकुंभ में 1 लाख से भी अधिक योग साधकों द्वारा योग की डुबकी लगाई जाएगी। इस महाकुंभ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने के प्रयास भी किए जाएंगे। देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित 1 दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष प्रसारण लेकर आया है। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है पर्यावरण संरक्षण और विकास पर केंद्रित ये विशेष रिपोर्ट। पिछले 10 सालों में भारत का मिडिल क्लास देश के विकास की यात्रा के केंद्र में रहा है। उनकी उम्मीदों को सिर्फ सुना ही नहीं गया बल्कि उस पर ठोस कदम भी उठाए गए हैं। सरकार ने टैक्स सुधार, टैक्स में छूट, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास के जरिए मिडिल क्लास को सशक्त बनाने का प्रयास किया है। नई टैक्स व्यवस्था में अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स मुक्त कर दी गई है। पहले से भरे हुए इनकम टैक्स रिटर्न और फेसलेस मूल्यांकन प्रणाली ने टैक्स भरने की प्रक्रिया को तेज, आसान और पारदर्शी बना दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत 25 साल की सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया गया है। वहीं पिछले 10 सालों में महंगाई की दर औसतन 5% रही है, जो कि इससे पहले के 10 सालों में 8.2% थी। कौशल विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग दी गई है। राष्ट्रीय अप्रेंटिस संवर्धन योजना के तहत 2016 से अब तक 40 लाख से अधिक अप्रेंटिस को उद्योगों में काम दिलाया गया है। 2014 में जहां लगभग 9,900 आईटीआई थे, वहीं 2024 तक इनकी संख्या बढ़कर 14,600 से ज्यादा हो गई है। सरकार के इन सभी प्रयासों ने मिडिल क्लास को असली ताकत दी है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने कहा है कि एक देश एक चुनाव की अवधारणा देश के संसाधनों की बचत करने, प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। रणवीर सिंह गंगवा कल हिसार स्थित ओम यूनिवर्सिटी में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर आयोजित संगोष्ठी में विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि हिसार में जो चिट्ठी मिली है वो उन परिवारों को ठगने की साजिश है जिनके बच्चे गायब हैं। वो कल रेवाड़ी में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि उनकी टीम जांच में जुटी है। मानव तस्करी को लेकर उनकी मानव तस्करी रोधे विंग काम कर रही है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि ऐसे चिट्ठी वालों के बहकावे में आकर ठगी का शिकार न बने। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।